जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको, हमको, सबको ये पता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की बहुत ही गहरी मित्रता थी और उनकी मित्रता के बारे में सबको पता है। सब जानते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे और उनकी कृष्ण भगवान ने मदद किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हुई। और इसके साथ साथ उनकी बचपन की भी कहानी सबको पता है कि एक बार जब वो गए थे तो सुदामा ने उनको चने खुद खा लिए थे, कृष्ण भगवान को नहीं दिए थे। बचपन से हम लोग ये सब सुनते आ रहे हैं और पता है। आज एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि कृष्ण भगवान को सुदामा जी ने वो चने खाने के लिए क्यों नहीं दिए थे। इसी एक छोटी सी कथा बताते हैं आपको। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, लेकिन वो कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। हमेशा वो ठाकुर जी का नाम जप करती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि 5 दिन तक उसको खाने को कुछ नहीं मिला। बार बार वो भिक्षा के लिए जाती थी, मांगती थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। 5वें दिन उसको कहीं से 2 मुट्ठी चने मिले। बहुत खुश हुई वो और बड़े उससे भगवान की कृपा समझ के, प्रसाद समझ के वो ले आई और उसको घर में लाके उसने एक पोटली में बांध के संभाल के एक खूंटी पे टांग दिया कि शाम को ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी इसी चने से और फिर इसको मैं खुद ग्रहण करूंगी। क्योंकि वो भगवान की बहुत भक्त थी, हर चीज को ठाकुर जी को समर्पित करती थी और उन्हीं की कृपा मानती थी वो, जिस भी हालत में रहती थी। तो शाम को जब हुई तो वो बैठ गई भजन करने के लिए ठाकुर जी का। भजन करते करते रात हो गई, अंधेरा हो गया। वो ठाकुर जी के भजन करते करते उसकी आंख लग गई। ना वो खुद चने खा पाई और ना ठाकुर जी को भोग लगा पाई। उन्हीं की भजन करते करते, उन्हीं का ध्यान करते करते वो सो गई। उसी गांव में कुछ चोर आए और वो चोर धीरे 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 उसके घर की तरफ आए, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिला था चोरी करने के लिए। उसके घर में घुसे और बहुत परेशान, बहुत ही ऐसे थे, विचलित थे कि भाई आज तो कुछ नहीं मिला कहीं से भी। तो उस बुढ़िया के घर में जो ब्राह्मणी थी, उसके घर में सब टटोलने लग गए, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। देखा तो एक पोटली टंगी हुई थी, उनको लगा इसमें जरूर कुछ सोना चांदी कुछ ऐसा होगा। ऐसा समझ के उन्होंने पोटली उठाई और वो जाने लग गए। इतने में ब्राह्मणी की आंख खुल गई और वो पीछे पीछे उनके पीछे भागने लग गई। उसने सोचा, अरे ये पोटली तो कई दिन बाद मिली है, जो 1-2 मुट्ठी चने थे, ये भी चोर लेके भाग रहे हैं, तो मैं क्या खाऊंगी और ठाकुर जी को क्या भोग लगाऊंगी। ऐसा सोच के वो भागने लगे उनके पीछे पीछे। चोर आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रही है। भागते भागते वो संदीप मुनि जो थे, उनके आश्रम की तरफ चोर भागे। जब उन्होंने देखा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो वो पोटली उन्होंने उन्हीं के आश्रम की तरफ फेंक दी और वो भाग गए चोर। बुढ़िया पीछे पीछे जा ही रही थी। जब उसने देखा जाके वहां पर, तो पोटली तो उसको नजर नहीं आई, चोर भी भागते हुए नजर आए, लेकिन उसको गुस्सा बहुत लगी थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या ठाकुर जी की लीला है। हम तो वो लाए थे, उनके लिए रखा था भोग लगाने के लिए, क्या ठाकुर जी आप भी ऐसे करते हो। वो चने भी ले गए चोर। ऐसा सोच के वो बहुत मन में बहुत ही दुख मनाया उसने, बहुत दुखी हुई वो। और दुखी मन से उसने श्राप दिया चोरों को, क्योंकि उसको तो ये पता था चोर ले गए। उसने बोला कि जो वो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा, और वो इतना गरीब हो जाएगा कि उसके जितना इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा। ऐसा बोल के वो चली गई। ये घटना किसी को नहीं पता। जब सुबह रात बीत गई और वो बुढ़ी जो ब्राह्मणी थी वो भी चली गई। जो संदीप मुनि जो थे, उनकी जो पत्नी थी, जब सुबह उठी तो आश्रम में वो झाड़ू लगाने लगी, तो उनको पोटली चने वाली मिली। इतने में सुदामा और कृष्ण भगवान जो थे वो उठे और वो अपना सेवा में लग गए। तो उनको माता जी जो थी, मुनि जो आश्रम में रहते थे, उनकी जो पत्नी थी, उनको बोले, माता जी हमें सेवा बताइए। तो बोले, जाओ तुम लोग लकड़ी लेके आओ जंगल से। तो जब चलने लग गए तो उन्हें बहुत अपने बच्चे ऐसा मानती थी। तो उनको बोली कि ये पोटली उनको मिली वहीं पर गिरी हुई, तो बोले ये ले जाओ, इसमें चने हैं, भूख लगेगी तो खा लेना। ऐसा सोच के उन्होंने वो चने दे दिए। अब वो चने जब लेके गए वहां पर, तो ये बात जो थी, क्योंकि सुदामा जो थे, ये रात को इनकी आंख खुल गई थी और इन्होंने सारी चीजें सुन ली थी, देख लिया था, इनको सब कुछ पता था। तो इन्होंने जाके जब वहां पर सुदामा के पास वो 2 मुट्ठी जो चने की पोटली थी वो ले रखा था, और जब पेड़ पे चढ़े वो लकड़ियां तोड़ने लग गए, तो
ये धीरे धीरे बारिश हो रही थी उस टाइम पे, हल्की हल्की बारिश होने लग गई। तो ये जो है वहां पर धीरे धीरे वो चने निकाल के, इनके मन में ऐसा भाव आया कि ये श्रापित चने हैं, तो इसको मैं कृष्ण भगवान को कैसे दे सकता हूं, ये तो जगत पिता हैं और ये अगर खा लेंगे तो पूरी दुनिया दरिद्र हो जाएगी, तो इनको तो मैं नहीं दे सकता हूं। क्योंकि सखा प्रेम इतना था उनका कि इस वजह से उनको वो चने नहीं देना चाहते थे। तो बोले इसका क्या करूं, इसको तो मैं ही खा सकता हूं। ऐसा सोच के उन्होंने वो निकाल के धीरे धीरे वो चने खाने शुरू किए। तो जब चने खाने लगे तो वो धीरे धीरे से वो आवाज आ रही थी और उनका शरीर भी हिल रहा था थोड़ा थोड़ा सा। तो भगवान जो थे उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए, बोले सुदामा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बारिश हो रही है ना, तो इसलिए कपकपी हो रही है शरीर में, इसलिए मेरा शरीर कांप रहा है। तो वो चुपके से वो चने खाए उन्होंने, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं दिया, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी, उनका प्रेम ऐसा था मित्र का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये श्राप कृष्ण भगवान को लगे। कितनी अद्भुत भक्ति थी सुदामा जी की। और इस तरह से उन्होंने श्रापित होने से भगवान कृष्ण को बचाया और अपने आप को, उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। और आपको, हमको सबको पता है कि फिर सुदामा कितने गरीब थे और उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता भगवान कृष्ण ने किस तरह से खत्म किया। और उनको 3 लोग देना चाहते थे, वो तो सबको आपको पता है। फिर 2 लोग दिया, तीसरा लोग सत्यभामा जो उनकी रुक्मिणी थी, उनकी पत्नी, उन्होंने मना किया, रोका उनको कि प्रभु क्या कर रहे हो, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो कितनी अद्भुत उनकी मित्रता थी। हम लोगों से भी ऐसा ही सीखना चाहिए, भगवान से, भगवान की कहानियों से, उनकी जो चीजें हैं, उनके रहस्य हैं, उनसे हम लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।